वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली फिजिक्स पॉइंट। तो हम हैं अली सर और हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स सबसे आसान लैंग्वेज में। सबसे हार्ड समझने जाने वाला ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को भी बंद करेंगे और इसको एकदम इजी बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस फिजिक्स के सीरीज में, बहुत मजा आएगा और आप हंसते हंसते पूरा फिजिक्स को ही हंसा दोगे, मतलब कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा आपको। तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स पार्ट जो 1 है हमारा, उसमें हम सर्कुलर मोशन लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सर्कुलर मोशंस, ये इस लेसन में जो है ये पूरा जो भी बेसिक है और जो आपको इंटरेस्ट में काम आएगा, नीट जेई सीटी या आप स्टेट बोर्ड वाले हो, तो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही लेक्चर में आपके फिनिश होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो इस मोशन को समझने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक समझना बहुत जरूरी है, कुछ आपको फॉर्मूलेज और उनका लिंक। तो पहले हम उस तरफ जाएंगे, फिर आप सर्कुलर मोशन के लिए वापस आएंगे हम। आइए, तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, पहले इनका फर्क समझते हैं। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, अभी तक हम लोगों ने जो मोशन स्टडी की है वो थी लीनियर, जिसमें हम बार बार मास, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, इन चीजों की बात करते थे। अब हमको थोड़ा एंगुलर मोशन की तरफ जाना है। तो हमने लीनियर मोशन में क्या क्या देखा था? हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, हमने वेलोसिटी देखी थी, हमने एक्सेलरेशन देखा था, हमने वहां मास देखा है, हमने और वहां क्या देखा है? हमने मोमेंटम देखा है, और क्या देखा है? काइनेटिक एनर्जी देखा है, अपने फोर्स देखा है। ये सारी चीजें लीनियर में देखा है, तो इनको एंगुलर में भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए कैसे गए। लीनियर में हमने डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया है, वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, एक्सेलरेशन हमारा a था, मास m था, मोमेंटम हमारा यहाँ लीनियर था जो हम mv बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ लीनियर थी जो 1/2 mv स्क्वायर थी, फोर्स यहाँ हमारा था m इंटू ए। इन सारा जो भी लीनियर था, अब उनको एंगुलर करना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर में वो थीटा से रिप्लेस हो गया, यस। जो v था वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्लेस हो गया। अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल u, तो यहाँ हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 से हम डिनोट करेंगे। जो एक्सेलरेशन लीनियर में a था, अब इधर आके वो अल्फा हो जाएगा एंगुलर मोशन में। जो मास इधर लीनियर में m था, वो इधर आके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत आपको यूजफुल होने वाला है जब हम रोटेशनल मोशन स्टडी करेंगे। देखिए यहां मोमेंटम लीनियर था p, यहां मोमेंटम आके एंगुलर हो गया l। यहां मास है तो यहां मास रिप्लेस हो जाएगा I से, लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी के। देखिए फॉर्मूले तैयार हो गए, आपको एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर में है, यहाँ एंगुलर में हो जाएगा 1/2, m रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे I के साथ, v रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा के साथ, बन गया फॉर्मूला। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वही एंगुलर मोशन में इधर आके टॉर्क करता है। तो फोर्स रिप्लेस हो गया टॉर्क से, उसी तरह मास रिप्लेस हो गया फिर से I से, लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो ये बेसिक है। अब इसी को समझ के हम जो काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टडी किए थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में थे, अब इनको हमको डायरेक्ट एंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो एकदम आसान है, आपको पता है। बस ये टेबल देखिए, v किससे रिप्लेस होगा? ओमेगा से, u रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस a रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, और t एज इट इज टाइम पहला। इसी तरह दूसरा यस रिप्लेस हो गया है थीटा से, u रिप्लेस ओमेगा 0 t प्लस 1/2 a रिप्लेस बाय अल्फा t स्क्वायर। इसी तरह थर्ड वाला v स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a रिप्लेस बाय अल्फा, यस रिप्लेस बाय थीटा, ट्वाइस अल्फा थीटा।
तो इसी तरह हमने जो लीनियर फॉर्म में जितने भी फॉर्मूलेस थे उनको सारों को एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए इस मोशन को स्टडी करते हैं, सर्कुलर मोशन को। तो सर्कुलर मोशन ये क्या है? जब कोई एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो वो कहीं तो रिवॉल्व करेगी ना। अब उसका रिवॉल्यूशन करने का जो पाथ है तो वो कैसा होगा? यहाँ देखो एक इरेगुलर शेप है, यहाँ जो है वहां एक सर्कुलर है। मतलब जब एक पार्टिकल एक सरकमफ्रेंस पे ही घूमेगा, देखिए यहाँ पार्टिकल को लिमिटेशन से सरकमफ्रेंस पे ही घूमेगा। जैसे आप कहीं भी घूमते हो, यहाँ कहीं घूमने का नहीं है, बात समझ में आ गई बच्चों को कहाँ घूमना है? तो यहाँ सिर्फ सरकमफ्रेंस पे ही घूमना है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे वापस यही आओगे, मतलब घूम शाम को भूख लगी है तो कहाँ पूरा गांव घूम के घर पे आना ही है। उसी तरह यहाँ पे जब आप वापस आओगे रिटर्न तो आपको पाथ नहीं छोड़ना है। जैसे कि घर से निकला कोई बच्चा, कभी गया रास्ते में फ्रेंड मिल गया, उसके साथ बैठ गया, फिर पार्क में चले गया, रिटर्न आ गया, ऐसे नहीं, आपको एक पाथ दिया है, इसी तरह आना है। ये जो है ये है सरकमफ्रेंस। जब आप इस सरकमफ्रेंस भी फिर से बार बार घूमोगे तभी ये सर्कुलर मोशन होगी। और जब आप बार बार घूम रहे हैं, अब देखिए एक आधा बूढ़ा हो आपके इसमें, कोई जवान बच्चे हैं पढ़ रहे, और कोई बहुत सुस्त बच्चे हैं तो वो आराम आराम घूमेंगे, कोई बच्चा है तो फास्ट घूमेगा, कोई रोबोट है एकदम आराम आराम जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, घूमते घूमते उनकी स्पीड भी वेरी कर रही। तो इसलिए सर्कुलर मोशन के फिर से टाइप भी बन गए कि भाई अगर स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड वेरिएबल है। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे यूसीएम और एक हो जाएंगे नॉन यूसीएम। मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई घूम रहा है अलोंग दी सर्कमफ्रेंस ही घूम रहा है, और उसके घूमने की जो स्पीड है, देखिए यहाँ लीनियर नहीं आएंगी, यहाँ एंगुलर आएंगी, वो घूम रहा है, चल नहीं रहा है, चलते चलते घूम रहा है ना। बट जब एंगल का यहाँ पे देखिए आप पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 2 पाई इतना एंगल वो कवर करेगा। जब वो एंगुलर में घूम रहा है और घूमते घूमते उसकी एंगुलर जो स्पीड ओमेगा है वो अगर कांस्टेंट है तो वो कहलाएंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उसकी एंगुलर स्पीड बदल रही है तो फिर वो कहलाएंगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए एग्जांपल्स, अब जो अर्थ है हमारी, वो अर्थ अराउंड दी सन घूम रही है, और ये घूम रही है तो इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट के वेरिएबल है? ऑब्वियसली कांस्टेंट है। जब भी तो है हर साल 365 दिन और 6 घंटा के बाद अर्थ जहां थी फिर से वहां आ जा रही, सही है ना? कभी ऐसा सुना है कि नहीं अर्थ इस बार थक गई है और वो थोड़ा स्लो चल रही है, तो इस साल जो हमारा एक साल है वो 400-500 डेज का होगा? नहीं। कभी सुना है कि नहीं अभी अर्थ ने बहुत ज्यादा खाना वाना खा लिया है, वो बहुत फास्ट घूमने वाली है, अब इस साल जो हमारा वो 300 दिन का ही होगा? नहीं, ये कांस्टेंट है, हमेशा आपको 365 डेज और 6 आवर ही रहेगा। मींस इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कहलाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो आप कभी जायंट व्हील में एक बड़े झूले में बैठे होंगे, अब इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड हर जगह सेम नहीं होती, ये भी एक सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कमफ्रेंस में हो रही है, बट यहाँ स्पीड वेरिएबल है। आप देखिए ऊपर से नीचे आते वक्त और नीचे से ऊपर आते वक्त ये स्पीड आपको अलग अलग फील होंगी, इसीलिए ये कहलाएंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब इस सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को हमको यूज करना है और सारी एंगुलर मोशंस में आपको स्टडी करना है। तो देखिए इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है रोड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जो रोड्स है वो हमने आज बैंक रोड कर दी है। तो बैंक रोड की तरफ किस तरह से हम अनबैंक से बैंक की तरफ आए, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम्स की मोशन कैसी होती है, उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर की मोशन कैसी होती है, और ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बनी रही हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए।